की शान। क्यों पूछा माँ? आपको किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे कौन क्या बोलेगा, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। सब खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसी को खबर लेने के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं है। जो हो गया सो हो गया। तेरी माँ अभी जिंदा है। क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे आने से क्या तुम बुरा मान गई? अगर तुम जानते ही हो, तुम्हें लाख मना करने के बावजूद भी तुम इधर बेशर्मों की तरह आते क्यों हो? मन को समझा नहीं पाता हूँ, इसलिए। और तुम तो मेरी पराई नहीं हो, जो तुम्हारे कुछ कहने से मैं यहाँ आना बंद कर दूं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें कैसे समझाने से तुम समझोगे। देखो राघव, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम और तंग मत करो। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मेरे सिद्धांत अब और नहीं बदलने वाली। इसलिए तुम बेकार में अपना वक्त बर्बाद ना ही करो तो अच्छा है। तू इस तरह खड़ी रहेगी या मुझसे कुछ बोलेगी भी? हमारी वक्त तू इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती है। आप लोगों के वक्त बर्बाद करने की समझ मुझ में नहीं है। अगर होती तो मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की मौका मैं आप लोगों को कभी नहीं देती। क्या क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? तेरे माँ ने आज तक मेरे सामने मुंह नहीं खोला। तेरी मुंह में बड़ी बड़ी बातें। मेरी माँ आप लोगों की नौकरानी है, पर मैं आपकी बहू हूँ, ये मत भूलिए माँ। और मुझे ये अधिकार आपने खुद अपनी मर्जी से दी है। मैं तो इस तरह से कहती हूँ, आपने मुझे अपनी बहू बनाने के लिए मिन्नती की थी। छाया, तू किसके साथ बात कर रही हो? भूल गई क्या? इसकी जबान बहुत लंबी हो गई है। खाने पीने को मिला है ना, इसीलिए एहसान फरामोश। हम एहसान फरामोश नहीं है, नहीं तो किसी की आंसू देखकर इतना बड़ा सिद्धांत कभी नहीं लेती। वैसे तो आप लोग ही है जो अमीर, ताकतवर और स्वार्थी है। जब जरूरत पड़े तो किचन को भी ड्राइंग रूम में रखती है, और स्वार्थ पूरा होने के बाद जलाकर राख बना देती है। ए लड़की, तुझे पता है तेरी ये बातें सुनने के बाद तेरी हालत क्या होगी? जानती हूँ, आप लोगों को पहचानने में मुझे और कुछ बाकी नहीं रही। मेरी यही बातें सुनकर आप लोग मुझे इस घर से भगा देंगे, और यही काम मेरी नहीं कहने पर भी आप लोग करेंगे। पर मैं ये मौका आप लोगों को कभी नहीं दूंगी। तू क्या कहना चाहती है? मैं इस घर में और एक पल भी नहीं रहूंगी। क्या क्या कहा तूने? तू इस घर से निकल जाएगी? जाएगी नहीं, जा रही हूँ, क्योंकि इस घर में और एक पल भी रही तो मेरी सांसें रुक जाएगी। रुको साया, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ।
रुकना सावित्री, रोना बंद कर। ऊपर जो बैठा हुआ है सब कुछ ठीक कर देगा। नहीं है दीदी, ऊपर बैठा हुआ कुछ नहीं करेगा। ऊपर वाला हमें नजर देने को भूल गई, नहीं तो क्या इतना दुख दर्द झेलना पड़ता है। मेरा जो हुआ हुआ, सोचती थी अपनी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी, कम से कम उसे 2 वक्त की खाना मिलेगी, मेरी तरह उसे दूसरों के घर में काम करना नहीं पड़ेगी, जरूरत की चीजों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगी। मेरे मरने के बाद उसका कोई एक अपना होगा, अपना एक घर होगा, नहीं तो क्या एक पत्नी रहते उस आदमी को उसे सौंपती। कितना भी गरीब क्यों ना हो, एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा कभी नहीं सोचती दीदी। हाँ सावित्री, तू सही कह रही है। मैं हैरान हूँ, आदमी इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हैं। क्या कर सकती हूँ दीदी, गरीबों का दुख कभी दूर नहीं होते। रात दिन मुझे एक ही चिंता होती रहती है, क्या होगा मेरी बेटी का। मैंने उसे जिंदा लाश बना दिया है दीदी। क्या बकवास कर रही है तू? इस वक्त इस तरह से बातें नहीं करते हैं। तू इसकी बीवी है, ये घर तेरा है और इस घर की वारिस को तो जन्म देने जा रही है। अगर मैं कहूँ ये सब झूठ है तो मैं गर्भवती नहीं हूँ। मेरे पेट में आप लोगों का वंश का खून नहीं है। तब शायद आप लोग खुद मुझे इस घर से निकाल देंगे, जैसे आप साया को निकालना चाहती है। विद्या, क्या बक रही है तू? तू पेट से है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। आप और मुझे कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि आज तक आप कहती आई है। आज मैं कहूँगी और आप लोग सुनेंगे। मैं गर्भवती नहीं हूँ, मैं सिर्फ गर्भवती होने की एक्टिंग कर रही थी। क्या क्या कहा तूने? तू पेट से नहीं है, तू मेरे पोते को जन्म नहीं देने वाली है। इतने दिनों से तू हमारे साथ मजाक कर रही थी। मैं पोते के मुंह देखने के लिए कितनी उतावली थी, ये जानते हुए भी तू हमारे साथ मजाक कर रही थी। ये क्यों किया? इतना बड़ा धोखा। नहीं, धोखा मैंने नहीं दिया माँ, धोखा आपके बेटे ने दिया है। परेश, क्या आज भी आप कुछ नहीं कहेंगे? 2 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी आप में हिम्मत नहीं है अपनी गलती मानने की। कहो, क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी साया की? मेरी बात छोड़िए, सब कुछ जानने के बाद भी साया से शादी करने का मतलब क्या था परेश? परेश, ये क्या बक रही है? परेश, ये क्या कह रही है? तू बोलता क्यों नहीं? बोल परेश, बोल। वो कुछ नहीं बोलेंगे माँ। आज उनके चुप रहने की वजह से साया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर उसमें हिम्मत होती तो सुबह सुबह आप मुझे बास कहकर गाली नहीं देती। गरीब घर की लड़की जानकर साया की जिंदगी के साथ अपनी स्वार्थ के लिए खिलवाड़ नहीं करते आप। मुझे गर्भवती होने की एक्टिंग करना नहीं पड़ती। अगर आपकी बेटे में हिम्मत होता कहने की कि इसमें औलाद जन्म देने वाली क्षमता नहीं है, वो पुरुषत्वहीन है। विद्या जो कह रही है क्या वो सच है परेश? परेश, हमेशा दोष नारी को ही देते हैं माँ। एक औलाद के माँ न बन पाने की यातना पुरुष से ज्यादा नारी अनुभव करती है माँ। उसके बावजूद एक नारी को ही यातना दी जाती है माँ, और कितना सहूंगी। जब अपना समझने वाले लोगों के साथ ही अपनी अस्तित्व के लिए इतना लड़ना पड़ता है, तो बाहर के आम लोगों के साथ लड़कर
अपनी अस्तित्व ढूंढने में क्या एतराज? हम बाहर वाले लोगों के साथ लड़कर ही अपना अस्तित्व ढूंढेंगे। जब अपना ही पराया है तो अपनों के साथ रहकर क्या फायदा? चलो साया। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तुम दोनों कहाँ जाओगे? हम हमारे जगह पहले ही ढूंढ के रखे हैं माँ। अपनी ही जमीन पर रोए हुए पेड़ पौधों के फलों से ही तो जाम जली बनाया जाता है। दीदी ने ही हमें सिखाई। जाम जली बेचकर 2-4 पैसे कमाकर खुद स्वावलंबी कैसे बन सकता है, दीदी ने ही हमें सिखाई। उसमें भला कौन सी बुरी बात है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खुद की मेहनत से कमाए हुए पैसों का खुशी ही कुछ और है। और दीदी ने तो ये भी कहा है सरकार की तरफ से हमें लोन भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही। परेश, ऐसा तूने क्यों किया? तूने अपने माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? बेवजह उस पर मैंने कितना जुल्म उठाया। कसूरवार तो मेरा अपना खून है। कुछ कहे बिना सब कुछ सहती गई। तुझे एक बार भी बुरा नहीं लगा? उसका कष्ट देखकर तुझे सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई? तेरे चुप रहने की वजह से विद्या खुद अपने लिए सौतन लाई, तब भी क्या तू कुछ बोल नहीं पाया? मैं कितनी मूर्ख हूँ। एक पत्नी सब कुछ बंटवारा कर सकती है, पर अपना पति नहीं। ये बात पहले मैंने नहीं सोचा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मान मर्यादा से भरा हुआ घर खाली हो गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए। मैं किसे लेकर जिंदा रहूंगी? मुझे माफ कर दो माँ। मैं विद्या की तरह मन में हिम्मत जुटा नहीं पाया, छाया की तरह बोल नहीं पाया। माँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो माँ। शिवानी दीदी, शिवानी दीदी, शिवानी दीदी। क्या हुआ छाया? तुम इतनी दौड़ के क्यों आई? एक बहुत अच्छी खबर है दीदी, बहुत ही अच्छी खबर। कौन सी अच्छी खबर? जरा कहो तो, हम भी तो सुने। इतने दिनों से हमने जो कष्ट करके आए थे, आज वो दिन सफल हो गए दीदी। टाउन से खबर आई है, वो लोग हमारी बनाई हुई अचार, जाम, जेली हमसे ही खरीदेंगे। क्या सच? तुमसे किसने कहा? क्यों? क्या उस दिन अपने विपुल दुकानदार से नहीं कही थी कि वो जब भी टाउन जाए हमारी बनाई हुई चीजों को खबर करने के लिए? आप भूल गए क्या? हाँ, कही थी। विपुल दुकानदार ने टाउन के किसी आदमी के साथ बात किया था। वे फोन करके अभी अभी खबर दी है कि वो हमारी बनाई हुई चीजों को ही खरीदेंगे। और सुनो, मेरे पास और एक अच्छी खबर है। हाँ? और एक अच्छी खबर? हाँ, और ये अच्छी खबर तुम्हारे लिए ही है विद्या। मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफिस में बात की थी और वो लोग तुम्हें मदद करने के लिए तैयार भी हो गए।
और बहुत ही जल्द तुम्हें सरकारी योजना से एक लोन भी मिलेगी। धन्यवाद शिवानी, तुम ना होते तो हमारा क्या होता। अरे मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तुम लोगों को राह दिखाया। हम दोनों के लिए तो वही काफी है ना साया? देखा सावित्री, अनपढ़ होने के कारण हमें कितने कष्ट झेलना पड़ रहा है। हाँ। घर के आगे पिछवाड़े पे कितने जमी पड़े हुए थे, वहाँ पर सोने पड़े हुए थे। हम उसे साधारण फल मानकर नजरअंदाज कर रहे थे। सचमुच हाथ में 2-4 पैसे आने के कारण मन में बुरी सोच नहीं आती। अब सिर्फ खुद की नहीं, घर की सभी लोगों को मैं पाल पाऊंगी, ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे भी अब छाया को लेकर कोई चिंता नहीं है। अब उसे दूसरों की दया में जिंदा रहना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद दूसरी 10 लड़कियों को जिंदा रहने की राह दिखा पाएगी। अब वो स्वावलंबी बन गए हैं। अटेंशन प्लीज। सुनो, आज तक हम लोगों ने जो कुछ भी किया उसी का सबूत देखने सरकार से कुछ लोग आएंगे। और सुनो, आज तक हमने जो कुछ भी सीखा उसी के ऊपर सवाल करेंगे, और अगर हम लोग उसके सवाल के सही जवाब दे पाए तो उसके बाद हमारी कोई चिंता ही नहीं रहेगी। सरकार हमें सर्टिफिकेट देगी और साथ में लोन भी देगी, और जो भी सामान हम लोग बनाएंगे उसको बेचने के लिए बाजार भी देगी। तुम बेफिक्र रहो शिवानी, सरकार के आदमी का हम निशा नहीं दिखाएंगे। जी दीदी, इतने दिनों की मेहनत के बाद हमें एक मौका मिली है, हम उस मौके को नहीं गवाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं? जी दीदी, हम लोग कामयाब होकर ही रहेंगे। मुझ में क्या है जिसको देखकर मैं इतना अहंकार क्या करती थी। एक औलाद के खातिर दोनों बहुओं को मैंने क्या कुछ नहीं कही, कितनी बुरी बर्ताव की। अपने स्वार्थ के लिए मैं उन लोगों को बहुत परेशान किया। आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं? तू ही बता। आज मैं सचमुच पछता रहा हूं माँ, सच में। मैंने उसके साथ बहुत बड़ी गलती की थी। क्या वो मुझे माफ कर देंगे? हाँ बेटा, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। किसी भी बात पर वो हमें उल्टा जवाब नहीं दिया करती थी, और मुझे लगा कि वो लोग कमजोर हैं। ये मेरी भूल थी। मैं सोचा करती थी कि हम लोग सही हैं और वो लोग गलत। हमने घर की लक्ष्मी को ठुकरा दिया, उनकी गुणों को नजरअंदाज कर दी। आज वो अपने साथ दूसरों को भी जिंदा रहने की राह दिखा रही है। मैंने सोचा था कि वो इस घर में नहीं रहेंगे तो भूखे मरेंगे। ये मेरी अहंकार थी। अपने वंश को आगे बढ़ाने के चक्कर में आज हम कहीं के ना रहे, हम बर्बाद हो गए। माँ, क्या हम उन्हें वापस नहीं ला सकते? हम और एक बार कोशिश करेंगे बेटा। तू एक बार जाके उससे मिल ले। अच्छा, मीटिंग में सब लोग टाइम से पहुंच जाएंगे ना? दीदी, आप बेकार की चिंता कर रही है। अब हमारे गांव की औरतें मन लगाकर अपनी अपनी काम कर रही है। उन्हें मीटिंग में जबरदस्ती लाना नहीं पड़ेगी, खुद आ जाएगी, और साथ साथ 2-4 नई औरतों को भी ले आएगी। सरकार से दिए हुए मौके के बारे में जो नहीं जानते हैं, उन्हें वे अच्छी तरह से समझाती है। चलो, अब तुम दोनों ने जब कह ही दी है तो मुझे चिंता की और कोई बात नहीं, लेकिन अब थोड़ा तेज चलते हैं। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तुम शायद आश्चर्य हो गए हो ना कि तुम्हारे बगैर ये दोनों जिंदा कैसे रह सकते हैं। अब ये खुद ही नहीं और बाकी 10 को भी जिंदा रहने की राह दिखा रही है। इसे ऐसा मत कहो शिवानी, ये हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते तो हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, और हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए ही तो हमने ही मौका दिया है। असलियत में हम मानसिक तौर से कमजोर क्यों नहीं होंगे? बचपन से ही तो हमें पुरुषों से नीचा ज्ञान करके ही बड़ा किया जाता है। सपने देखने का अधिकार क्या देती है हमें? मुझे माफ कर दो विद्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। बेबुनियाद लोगों ने ऐसे ही तुम्हारे ऊपर मजाक उड़ाया है। और छाया, अगर मैं तुम्हें सच बोल लेता कि मेरे में मर्दांगी नहीं है तो शायद तुम्हारा जीवन ऐसे ही बर्बाद नहीं होता। मैं अपना गलती समझ गया हूं। हो सके तो तुम लोग मुझे माफ कर देना। जो हो गया वो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि आज से तुम लोगों की हर जिम्मेदारी मेरा है। क्या कहा? आज से इन दोनों की जिम्मेदारी तुम लोगे? आश्चर्य की बात है परेश। क्या तुम अभी भी सोच रहे हो कि इन दोनों को जीने के लिए तुम्हारी दया की जरूरत है? ओह, तुम हो। तुम सब लोग जानना चाहते हो ना कि ये आदमी कौन है, मेरे पास क्यों आता रहता है? तो फिर सुनो, ये आदमी मेरा पति है। मैं इनकी पत्नी हूँ। सच कहा जाए तो उस समय मैं इनके लिए सिर्फ एक बच्चा जन्म देने वाली मशीन थी। मैंने भी उन सारे समस्याओं की मुकाबला की है विद्या, जो तुमने की है। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम स्वावलंबी नहीं थी, मैं स्वावलंबी थी। नहीं तो आज मैं भी अब जब समाज में अपनी गलतियों की जाहिर हो गई तो अपने घर लेने के लिए आ गए। आज मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, आज के बाद तुम मेरे पास कभी मत आना। तुम्हारा जिंदगी और अब मेरा जिंदगी अलग अलग है, और मेरे जिंदगी में तुम्हारा अब कोई मायने नहीं लेकिन शिवानी, और तुम लोगों को जो भी फैसला लेना है खुद से ले लो। मैं और कुछ नहीं कहूँगी। आपने अपनी गलती मान ली है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ना जाने क्यों आज मुझे स्वार्थी होने का मन कर रहा है। आज अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मन है, खुद की मर्जी से जीने का हिस्सा है। ये मौका मैं नहीं छोड़ सकती। आपके साथ घर लौटने की सिद्धांत मैं अभी नहीं ले सकती। अगर छाया जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। पिंजरा तोड़कर उड़ने वाली पंछी फिर से पिंजरा में कभी नहीं जाती है। शिवानी दीदी, विद्या दीदी, चलिए चलो, मीटिंग के लिए हाँ, देर हो चलो। जाएगी। चलो। क्यों पूछा माँ? आपको किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे कौन क्या बोलेगा, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। सब खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसी को खबर लेने के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं है। जो हो गया सो हो गया। तेरी माँ अभी जिंदा है।